और दोस्तों अभी भी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। दोस्तों बड़े खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश के इन राज्यों में अगले 12 घंटों में भयंकर तबाही, भीषण हुआ चक्रवाती तूफान। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान पहुंचा गुजरात की तरफ। अब तक 24 से ज्यादा व्यक्तियों की हुई मौत। और उसी के साथ दोस्तों ये जो तूफान है ना, वो अगले 2 घंटों के अंतर्गत भयंकर तबाही मचा सकता है। दोस्तों भारत देश में अगले 2 घंटों में लैंडफॉल होने जा रहा है तूफान का। और इसी के साथ दोस्तों बड़े खबर आप ये देख पा रहे हैं कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात से टकराया तूफान। अब गुजरात में आने के बाद दोस्तों ये तूफान जो है वो देश के अन्य राज्यों में फैलने लग रहा है। और जिस तरह से आप खुद सोच सकते हैं कि जब तूफान की जो स्पीड है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की स्पीड है। 185 किलोमीटर की स्पीड कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। पेड़ पौधे उखड़ गए हैं, घर की छतें पूरी की पूरी उड़ चुकी है। मतलब दोस्तों तबाही का मंजर इस तरह से पैदा हो चुका। और इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दोस्तों अगले 12 घंटों के लिए भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ बाढ़ की भी चेतावनी जो यहाँ पर जारी कर दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और दोस्तों देश में सेना की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों सेना की मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। तो दोस्तों 5 मिनट के इस वीडियो में जानते हैं दिन भर के मौसम समाचारों से जुड़े सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट की कहां पर तूफान की चेतावनी है और कहां पर दोस्तों बारिश की गतिविधियां यहां पर बन रही है। ऐसे में दोस्तों 5-7 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों बड़े खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश के इन राज्यों में अगले 12 घंटों में भयंकर तबाही, भीषण रूप में पहुंचा चक्रवाती तूफान। जी हाँ, दरअसल दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर दोस्तों कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ ही दमन और दीव के अलावा दादरा और नगर हवेली के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करी। और इसमें चक्रवाती तूफान के मद्देनजर जो भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है ना, उसके मद्देनजर दोस्तों यहाँ पर चेतावनी जारी करी। आपको बता दें दोस्तों कि केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद ये जो चक्रवाती तूफान है वो गुजरात की तरफ बढ़ चुका है। और गुजरात में दोस्तों बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। चक्रवाती तोकते जो है ना वो तेजी से गुजरात के तट की तरफ बढ़ने के बीच देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में दोस्तों जहां पर सभी राज्यों में बंदरगाह और मेरीटाइम बोर्ड की तैयारियों की समीक्षा कर दी गई है। अच्छा, उसी के साथ आपको बता दें कि आज तूफान के मद्देनजर यहाँ पर जो कोरोना वायरस का टीकाकरण किया जा रहा है ना, कोविड वैक्सीनेशन, उस कार्यक्रम को भी निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उन्होंने नागरिकों से आज और कल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। मतलब घर से भी बाहर नहीं निकलना है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर सरकार का कहना है कि पूरे देश भर में तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि केरल और कर्नाटक में भयंकर तबाही मचाने के बाद आगे पहुंचा तूफान। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान जो है ना वो आज सुबह गोवा के समुद्री तट से टकरा गया था। गोवा से टकराने के बाद अब ये तूफान महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान गोवा से रत्नागिरी पहुंच गया है। तूफान को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुकी है। दोस्तों गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई है। और यहाँ पर कई पेड़ गिरकर सड़क के ऊपर आ चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि दोस्तों अगले कुछ दिन जो है ना वो तटीय इलाकों में कोविड-19 का राहत अभियान जो है ना वो दोस्तों टालने का फैसला किया है। गोवा में जो हवा की स्पीड थी वो लगभग 70 से लेकर 80 किलोमीटर और कई जगहों पर 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हवा की स्पीड देखी गई थी। और मौसम विभाग ने बताया कि दोस्तों 18 मई तक हवा की जो स्पीड है ना वो दोस्तों 150 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने के आसार है। जबकि कुछ वक्त के लिए हवा की जो स्पीड है वो 175 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तूफान ने दोस्तों 100 से ज्यादा घर की छतें उड़ा दी है, किसी घर में दरारें आ चुकी है। और साथ ही 500 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। और साथ ही कई इलाकों में बिजली के पोल नीचे गिर चुके हैं, जिससे मद्देनजर दोस्तों बिजली सेवाएं भी प्रभावित हुई है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि चक्रवाती तोकते की वजह से देश में कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आज मुंबई एयरपोर्ट जो है ना वो दोस्तों बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर सभी हवाई उड़ानों को बंद कर दिया है। और साथ ही जो लोकल ट्रेनें चलती है उनको भी सरकार ने बंद रखने का फैसला किया है। बिजली की कटौती करने का भी फैसला किया है। दोस्तों कई राज्यों में बिजली बंद रहेगी, क्योंकि तूफान के मद्देनजर बिजली के पोल अगर नीचे गिर जाते हैं, तार सड़क पर आ जाते हैं, तो बारिश के मद्देनजर करंट फैलने की संभावना को देखते हुए दोस्तों बिजली की जो सप्लाई है ना उसको बंद रखा है। अच्छा, गुजरात प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 17
जिलों के तटीय इलाकों में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को दोस्तों रविवार देर रात तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और सोमवार सुबह से दोस्तों एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। राज्य में इमरजेंसी केंद्र के मुताबिक दोस्तों सुबह 6 बजे से ही अगले 12 घंटों में इसका जो तूफान का रूप है ना वो और भी ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गुजरात के तटीय इलाकों में तूफान टकराने की जो संभावना है ना वो बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से प्रकृति लगातार विनाश के संकेत दे रही है ना, उसी के मद्देनजर कहीं पर तूफान आते हैं, कहीं पर ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, दहकती ग्रीष्म की गर्मी पड़ती है और धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, समुद्र उफन रहे हैं, जंगल गट रहे हैं, बादल फट रहे हैं। मतलब प्रकृति जो है ना वो अपने अंधाधुंध दोहन के परिणाम में है। और उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ज्यादातर जो प्राकृतिक आपदा की घटनाएं होती है ना, उनके पीछे हम इंसानों का ही कारण होता है। कहीं ना कहीं धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर ही दोस्तों ओजोन परत में छेद होता है और उसी के मद्देनजर ये प्राकृतिक आपदाएं जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर कहर बरपाती है। महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। चक्रवाती तूफान का कहर हुआ भयंकर। तो चक्रवाती तूफान का असर कुछ राज्यों में देखने को मिला है। महाराष्ट्र की स्थिति की चर्चा करें तो दोस्तों आज सुबह से ही अभी तक 9 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, कई लोग घायल हो चुके हैं। अच्छा, मुंबई में दोस्तों भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी गई है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर क्या आ रही है कि तोकते अगले 12 घंटों में और भी ज्यादा हो सकता है खतरनाक। साइक्लोन तोकते जो है ना वो दोस्तों चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। भारत देश के मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी करी है कि तोकते जो है ना वो अगले 12 घंटों के दौरान और भी ज्यादा भयानक होने की उम्मीद है। केरल के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मणिपुरम है, इनारकुलम है और दोस्तों इदुक्की जिला शामिल है। और साथ ही राज्य के बाकी 3 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटों के दौरान भी दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर असर देखने को मिल सकता है। चलिए वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है चक्रवाती तूफान तोकते जो है ना उसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ने वाला है। अगले 24 घंटों में होगी भारी बारिश। और इसी के साथ राजस्थान से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दोस्तों चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राजस्थान राज्य के उदयपुर संभाग में डूंगरपुर जिले में दोस्तों सबसे ज्यादा तबाही मची है, बिजली भी गिरी है और दोस्तों बिजली गिरने के मद्देनजर यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार बढ़ रही है। गुजरात के 21 जिलों में एनडीआरएफ की 51 टीमें तैनात कर दी गई है। कर्नाटक के दोस्तों 121 गाँव पर टूटा है चक्रवाती तूफान तोकते का कहर। कर्नाटक में भी 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि आपके स्मार्टफोन पर मिलेगा तूफान का लाइव अपडेट। जी हाँ, किस तरह से आप तूफान का लाइव अपडेट्स अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि अभी तूफान कहां पर चल रहा है। और उसके बाद जानेंगे दोस्तों 1 मिनट के वीडियो में कि आखिर भारी बारिश की चेतावनी कहां पर निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रोड कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान तोकते ने भारत देश में दस्तक दे दी है और अभी देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो इस तूफान है ना इसको मौसम.imd.gov.in इसकी वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है। और ये जो जानकारी है वो भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने दी है, जिसके ऊपर आपको भरोसेमंद जानकारी मिलती है। हालांकि दोस्तों आपका जो अपना चैनल है ना ओपीएस न्यूज, ये दोस्तों आपको पल पल की लाइव अपडेट्स की खबरें दिखाता रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस तरह से तबाही मचाने लगा है तोकते तूफान, पेड़ टूट गए हैं, छतें उड़ गई है, विनाशकारी मंजर की जिस तरह से अगर आपने तस्वीरें देखी होगी ना दोस्तों, हृदय को रुला देने वाली तस्वीरें हैं। तबाही के मद्देनजर लगभग सभी राज्यों में प्रशासन जो है वो अलर्ट पर आ चुका है और स्पेशली यहाँ पर 23 साल बाद देश में कुछ इस तरह का भयानक तूफान जो है वो देखने को मिला है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत में आज कहां पर बारिश होने वाली है, भारी बारिश की चेतावनी कहां पर बताई गई है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज ये जो तूफान है ना वो दोस्तों भारत देश में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर कई स्थानों पर भारी नहीं बल्कि दोस्तों अति भारी बारिश की संभावना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि केरल, कोंकण और गोवा के अलावा मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में कुछ तेज बारिश के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। और इसी के साथ पश्चिम हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में दोस्तों यहाँ पर सामान्य से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना आज तूफान के पल पल के लाइव अपडेट्स के बारे में।
वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर अभी के समय किस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो आप अपने राज्य के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल दोस्तों मौसम समाचारों के अपडेट से गतिविधि के जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।